हेलो फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी अर्थात साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे पूछ सकते हैं, बनने की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो इनको देखेंगे। इनको हम 2 वीडियो में देखेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण है इसलिए आपको देखना है और डेफिनेटली साइंस एंड टेक से प्रश्न आते ही आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई, बिना समय गवाए। क्या है वो प्रश्न? देखिए, पहला है आपका, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? तो एज यूजुअल पहला राज्य है। हमने कहा जो पहला है तो वो पूछा ही जाएगा। आप किसी भी पेपर में पूछ लें, आप ये कहें कि भाई आपने कहा था, इसमें नहीं पूछा, ऐसा कुछ नहीं है, बट पूछेंगे, किसी में भी पूछ लें। क्या वो तेलंगाना ए आंसर है आपका, बी महाराष्ट्र है, सी असम है, सी गुजरात है, या डी असम? असम या असम एक ही बात है। ऑप्शंस में है, इसलिए अगर आपको पता हो तो आप ही पहले हल कर लीजिएगा, नहीं तो आंसर तो मिल ही जाएंगे। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला वो भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आपका जो उत्तर है वो है सी, गुजरात। गुजरात वो पहला राज्य बन गया है भारत का जिसने सेमीकंडक्टर नीति राज्य में लागू की है। ठीक है, और गुजरात सरकार ने गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 की शुरुआत की है। नेक्स्ट, किस देश में दुनिया का प्रथम क्या है 6G 5G 4G डिवाइस लॉन्च किया? तो ये तो आपको पता होगा, आई होप। ए रूस, बी जापान, सी इंडोनेशिया, या डी ऑस्ट्रेलिया? इंडोनेशिया इस समय चर्चाओं में क्यों रहा? पता होगा आपको कि अभी 26 जनवरी पे जो विशिष्ट मेहमान आए थे वो यहाँ के थे। ठीक है, तो फिलहाल जो आपकी 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला जो देश है वो आपका है बी, आपका सही उत्तर है जापान। जापान इनमें आगे रहता है। जापान की टेलीकॉम कंपनी डोकोमो एनटीटी यानी निट कारपोरेशन, एनईसी कारपोरेशन और फ्यूजित्सु ने मिलकर दुनिया के प्रथम 6G प्रोटोटाइप डिवाइस को पेश किया। इस डिवाइस ने 11 अप्रैल को पहली बार 6G नेटवर्क की स्पीड को टेस्ट किया, सफलतापूर्वक किया। तो ये कुछ भी आपके लिए मायने नहीं रखता है, आपके लिए मायने ये रखेगा कि भाई कहाँ हुआ ये, तो जापान। हाँ, अगर विस्तार से आप उत्तर दे रहे हैं, कहीं साइंस से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित आपको लेख लिखना है, कुछ लिखना है, तो उसमें आप ये इंक्लूड कर सकते हैं। अगला है, भारत के पहले कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए चेन्नई में, बी नई दिल्ली में, सी पुणे में, या डी उड़ीसा में? तो कहाँ पर ये मेथनॉल पायलट प्लांट का स्टार्टिंग की गई है? देन योर आंसर है महाराष्ट्र का पुणे या पूना। भाई, पायलट प्लांट क्या होता है? पायलट यानी पहले वो देखते हैं कि इतनी जगह ये सफलतापूर्वक काम करेगा, तब हम इसको आगे लागू कर देंगे और जगह पर। ठीक है, तो ये आपका जो है कि इतनी क्षमता वाले भारत के अपनी तरह के पहले CO2 मेथनॉल का अनावरण किया गया। और कहाँ पर? महाराष्ट्र के पुणे में थर्मैक्स लिमिटेड परिसर में ये वर्चुअल माध्यम से किया गया। तो वर्चुअल कब से है? जब से कोविड है तब से वर्चुअलिटी बढ़ गई है। नेक्स्ट है, भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सवार लॉन्च किया गया कहाँ? ए उत्तराखंड, बी महाराष्ट्र, सी असम, या डी ओडिशा या उड़ीसा आपका? ये आपके लिए प्रश्न डेफिनेटली महत्वपूर्ण है, खगोल पर्यटन अभियान से शुरू। ठीक है, तो उड़ीसा है? नो, महाराष्ट्र नहीं। देन योर आंसर इज उत्तराखंड। उत्तराखंड आपका ए जो आंसर है वो सही है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु, किस लिए? पर्यटन को, उत्तराखंड सरकार ने मसूरी में नक्षत्र सवा नाम का ये पहला खगोल पर्यटन आयोजित किया। पहला खगोल पर्यटन कार्यक्रम 1 और 2 जून 24 को मसूरी शहर में आयोजित किया गया था। अगला, किस देश ने विश्व की पहली कार्बन
14 या कार्बन 14 डायमंड बैटरी को विकसित किया? वो कौन सा देश है? क्या वो ए रूस है, बी फ्रांस है, चीन सी यानी सी चीन है और डी यूके है? ये तो भाई महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण सभी है। फिलहाल जो आपका आंसर है वो यूके, यूनाइटेड किंगडम। डी इज योर करेक्ट आंसर। यूके के ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी और यूके परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण के वैज्ञानिकों ने रेडियोधर्मी क्षय, कृत्रिम हीरे और प्लाज्मा रसायन का उपयोग करके ये पहली तरह की बैटरी विकसित की है। अगला आपका, किस देश के वैज्ञानिकों ने हीमोफीलिया ए के लिए पहली जीन थेरेपी विकसित की? तो वही वो कौन है? ए जापान है, बी नेपाल हो सकता है, सी चीन हो सकता है या डी आपका भारत हो सकता है। हीमोफीलिया कौन सा रोग है? हीमोफीलिया ए किससे संबंधित है? किस बॉडी पार्ट में ये होता है, ऑर्गन में? तो ये आप बताइएगा। फिलहाल जो आपका आंसर है वो हमारा भारत है, इन्होंने ये विकसित की है थेरेपी। भारतीय वैज्ञानिकों ने गंभीर हीमोफीलिया ए के उपचार हेतु इस थेरेपी को विकसित किया है। यह थेरेपी जिसे प्रतिष्ठित न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में भी प्रकाशित किया गया है। अगला है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रोवा 3 मिशन को लॉन्च किया? ये चर्चाओं में रहा है तो डेफिनेटली आपको इसका आंसर पता होगा। ए नासा, बी इसरो, सी जैक्सा और डी कासा। जैक्सा कहाँ का है, नासा कहाँ का है, इसरो कहाँ का है और कासा कहाँ का है? बताइए आप। और कौन है वो? कौन है? ए नासा नहीं, जैक्सा नहीं, कासा नहीं, इसरो इज योर करेक्ट आंसर। क्या है? प्रोवो मिशन 5 दिसंबर को सतीश धवन अंतरिक्ष, सतीश धवन का क्या नाम कर दिया है बदल के, बताएं आप। तो केंद्र इसरो के PSLV 659 रॉकेट द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया। ठीक है। और निर्माण एवं डिजाइन जो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। कार्य क्या है? सूर्य के वायुमंडल की बाहरी परत यानी कोरोना का अध्ययन करना। कोरोना का अध्ययन वैसे ही विश्व ने किया है ये सूर्य का है, सूर्य के कोरोना का। प्रक्षेपण का इसरो द्वारा दोनों उपग्रहों को इतनी किलोमीटर की अत्यधिक दीर्घावतार कक्षा में एक साथ प्रक्षेपण यानी लॉन्च किया गया। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे अधिक यानी सर्वाधिक शक्तिशाली लेजर विकसित की है? क्या है वो? ए बुल्गारिया, बी एस्टोनिया, सी रोमानिया या डी स्वीडन। देखिए इसमें तो नियारिया ऐसे हैं, स्वीडन थोड़ा अलग है। तो फिलहाल जो आपका जो आंसर है वो क्या है? रोमानिया, एस्टोनिया, बुल्गारिया। ठीक है, रोमानिया इज योर करेक्ट आंसर। रोमानिया ने दुनिया में सर्वाधिक शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया। रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट के अनुसंधान केंद्र में ये रखा गया। यह अनुसंधान केंद्र यूरोपीय संघ के एक्सट्रीम लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना का हिस्सा है। इस लेजर में चिप्ड प्लस एम्प्लीफिकेशन का उपयोग किया गया। ये लिखना चाहे लिख लीजिएगा, बाकी आपको आंसर जो देना है वो वही सफिशिएंट है। हाल ही में DST और टी हब ने संयुक्त रूप से मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हब का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो देखिए AI तो चल ही रहा है, आर्टिफिशियल ये तो आप भी यूज्ड टू हो गए होंगे, अब तो पता होगा आपको। तो इसमें ज़्यादा बहस ना करते हुए, ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए आपको आंसर जो देना है वो क्या? ए हैदराबाद है, बी लखनऊ है, सी नई दिल्ली या डी चेन्नई। क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होना चाहिए? दिल्ली? नहीं जी, लखनऊ? बिल्कुल नहीं। चेन्नई हो सकता है बट नहीं है, हैदराबाद इज योर करेक्ट आंसर। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने टी हब के सहयोग से हैदराबाद में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हब लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? AI नवाचार में तेजी लाना, रोजगार सृजन करना, AI और ML स्टार्टअप के लिए सहायक परिस्थिति तंत्र को बढ़ावा देना। सीमा यानी SIMA एक AI गेमिंग एजेंट हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी गूगल, सी मेटा और डी अमेजन।
मेटा ने किसे मिटा दिया? फेसबुक को, और खुद आ गया। ठीक है, तो फिलहाल जो आपका जो आंसर है वो मेटा नहीं है, गूगल आपका आंसर है। गूगल डीप माइंड ने एक अनोखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल पेश किया था। इसमें क्या था, इंसान की तरह 3D वीडियो गेम खेल सकते हैं और एआई मॉडल को स्केलेबल इंस्ट्रक्शन मल्टीवर्ड एजेंट या सीमा कहा जाता है। तो ये आपके साइंस एंड टेक से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इनको हम कल और अगले वीडियो में भी देखेंगे, क्योंकि ये हैं और ये पूछे जाते हैं, तो इनको आप लिख लीजिएगा, जैसा आपको उचित लगे वो कीजिएगा। कीप रीडिंग। कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो, यू कैन गिव अस, आप दे सकते हैं। कोई डिमांड हो किसी पर्टिकुलर विषय पर, आप बताइएगा। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिपुष्टि दें। कीप रीडिंग। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।